एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं इस हफ्ते में ऐसा क्या होगा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हमेशा इसमें मैं ऐसी खबरें आपको बताती हूँ जो आने वाले हफ्ते में आने वाली हैं, आपको पता चलने वाली हैं। और जो भी खबरें यहाँ पर एंजल्स देते हैं, कहीं ना कहीं एक वार्निंग होती है, एक गाइडेंस होता है, ताकि आप सतर्क रहें। पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि कोर्ट से रिलेटेड बार बार एनर्जी फील हो रही है। कोर्ट से रिलेटेड कोई बवाल। और इस हफ्ते में अरावली हिल्स को लेकर, जो अरावली फॉरेस्ट रेंज है उसको लेकर कोर्ट में बड़ा बवाल हुआ है पूरे हफ्ते। फॉरेस्ट का भी कार्ड आया था पिछले हफ्ते में। इसके अलावा अग्नि से रिलेटेड कांड मैंने आपसे कहा था। नॉर्थ एंड ईस्ट दिशा आई थी। अग्नि से रिलेटेड कांड, सबसे पहले तो बस जो 9 या 10 बसेस जली, उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। मोर देन 20 लोगों की मृत्यु हुई। और मैंने ये भी कहा था कि जब भी डेथ या टावर आता है तो कहीं ना कहीं लमसम में लोग मरते हैं। तो जो एक्सीडेंट्स हुए कोहरे के कारण, उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। इसके अलावा मैंने एक थंबनेल लगाया था। आपको हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो भी मैं थंबनेल लगाती हूँ वो चैनलिंग होती है। तो थंबनेल में आपने देखा होगा कि अग्नि, एक अजीब सी अग्नि ज्वाला की एनर्जी थी। और मैंने जो सीन देखा था वो वही सीन था जो बांग्लादेश में हुआ। आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में किस तरह से एक मनुष्य को जलाया गया, और वो बहुत ही दर्दनाक सीन है। और उसी तरह की चैनलिंग मुझे हुई थी, बट वैसी इमेज लगाना मेरी हिम्मत ही नहीं थी। तो मैंने अग्नि की ज्वाला की इमेज लगाई थी, और वही चीज़ आपके सामने आई इस माध्यम से। इसके अलावा बस कांड में ज़िंदा लोग जल गए। 19 लोगों की मौत हुई है, या 19 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है मथुरा एक्सप्रेसवे पे जो बस कांड हुआ। इसके अलावा कई जगहों पर कोहरे के कारण गाड़ियां लड़ी हैं। तो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा हुआ है कि ट्रैवल से बचिए, ज़रूरत ना हो तो ना ट्रैवल कीजिए। इसके अलावा मैंने ये कहा था कि कोई मूर्ति गिरने, मैंने ये कहा था कि जब इसके पहले ऐसी मैंने प्रेडिक्शन करी थी तो बुद्ध जी की मूर्ति गिर गई थी सारनाथ में, और ऐसी ही कोई एनर्जी फील हो रही थी। और आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि ब्राज़ील में था, वो रेप्लिका था और वो गिर गया। तो मूर्ति गिरने की ये भी खबर मैंने ऑलरेडी अनएक्सपेक्टेड में बताई हुई थी। ईस्ट दिशा आई थी, और नॉर्थ का मैंने बता दिया। ईस्ट में राजधानी एक्सप्रेस से लड़के 8 हाथी मृत्यु को प्राप्त हुए। रास्ते में राजधानी एक्सप्रेस के हाथियों का झुंड था, और ट्रेन जो है वो 5 बोगियां पटरी पर से नीचे आ गई। ये अच्छा हुआ कि उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 8 हाथियों ने अपनी जान गंवा दी। ईस्ट दिशा से रिलेटेड एनर्जी पहले ही आई हुई थी। ये कुछ एनर्जीज थी, प्लस थंडर स्टॉर्म की एनर्जी थी। और आपको न्यूज़ में दिख गया होगा कि काफ़ी जगहों पर थंडर स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है। अभी 2 दिन पहले की खबर थी। बारिश होने का, तूफ़ान का न्यूज़ आपको मिला होगा, स्पेशली नॉर्थ साइड में। जो भी एनर्जीज़ एंजल्स आपको गाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके सामने आती हैं, और आपको पहले से पता होती है कि इस तरह की एनर्जी हो सकती है। देखते हैं इस हफ्ते में क्या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ निकल कर आती है। हमेशा की तरह सेम डेक्स यहाँ पर रखे हुए हैं। ये ड्रीम चैनलिंग के लिए है, मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ। ये मेजर अरकाना से हम देखते हैं विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया मेजर खबरें। इससे हम देखते हैं कौन सी दिशा और किस तरह की खबर आ सकती है एंजल्स की तरफ से, क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। टैरो से हम देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक इन जनरल। एक ही शफल करेंगे, जिस भी कार्ड को आना है एक ही शफल में आएगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक शुरू करते हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक
कोई ऐसा निर्णय इस हफ्ते में होगा जो काफ़ी लोगों को इफ़ेक्ट करेगा। कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसा डिसीजन किसी पब्लिक इमेज के द्वारा या कोर्ट के द्वारा जो मैसिव लोगों को इफ़ेक्ट करेगा। इस हफ्ते में अगर आपका कोई डिसीजन पेंडिंग है, पोस्टपोन हो सकता है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, पोस्टपोन हो सकता है। ये हफ्ता नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। कई लोगों को नींद नहीं आएगी। कई लोगों को आंखें बंद करते ही कुछ ना कुछ ऐसा चलने लगेगा आपके माइंड में, जैसे आपको लगेगा सुबह उठ के कि आप तो रात भर सोए नहीं, आपके दिमाग ने तो रात भर रेस्ट नहीं किया, वो तो रात भर चल रहा था, कुछ ना कुछ सोच रहा था, कुछ ना कुछ दिमाग में घूम रहा था, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस या कोई सपना जिसमें आपका दिमाग पूरी रात काम करता रहा और सुबह उठ के आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा लेज़ी सा। आपको ये भी मैं बता दूं कि काफ़ी लोगों को तो रात को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, गिल्ट बहुत ज़्यादा है, पैनिक इश्यूज़ हैं। किसी बात से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं और किसी बात से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, रात को रो रहे हैं। इस तरह की एनर्जी इस हफ्ते में दिख रही है। तो अगर किसी की ऐसी एनर्जी है, किसी से शेयर कर लीजिए। कोई आपका अपना हो जिस पे आपको आंख बंद करके भरोसा हो, उससे बैठकर अपनी सारी बातें एक बार बोल दीजिए। अगर ऐसा कोई नहीं है तो अपने किसी पेड़ से, किसी पौधे से, किसी पेट से, छोटा बच्चा अगर आपके आसपास है, किसी से बोल दो, अपने आप को रिलीज़ करो, वरना अपने ईष्ट के सामने बैठकर बोल दो। इस एनर्जी से बचने का एकमात्र यही उपाय है, शेयर कर दो। कुछ लोगों की रातों की नींद इसलिए भी उड़ी है क्योंकि आपको नोटिस मिल गया है। जैसे आपकी कंपनी ने आपको नोटिस दे दिया हो कि भाई जॉब जा सकती है या छटनी करेंगे, रिसेशन वाली एनर्जी है। जैसे कुछ लोगों को ये डर हो कि मेरी नौकरी नहीं बचेगी, और अगर स्पेशली आपकी नौकरी नहीं बचेगी, अगर आपका आगे पीछे कोई बैकअप नहीं है या आप किराए के मकान पे रहते हैं या आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, आपने उससे शॉपिंग कर रखी है या लोन है, कर्ज है, तो उन लोगों की रातों की नींद ऑब्वियस है उड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। सो पहले से सतर्क रहिए। अपनी जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाइए। एक्स्ट्रा अपने ऊपर बर्डन लेकर मत जीने का प्रयास कीजिए। कोशिश करिए कि आप उतना ही खर्च करें जितना आपके पास है। एक्स्ट्रा ओवर बर्डनड होकर जीने से बेटर है। ठीक है, पहले से अपना ध्यान रखिए। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, चाहे आप का डिवोर्स हुआ हो, चाहे आप विडो हो, चाहे आप बिल्कुल सिंगल हो, आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स की एंट्री होते हुए इस हफ्ते में दिख रहा है जो शख्स आप पर फिदा है बिल्कुल। मतलब वो कुछ भी कर सकती है या कुछ भी कर सकता है आपको पाने के लिए। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी लोगों की लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। कोई आपको प्रपोज कर दे, कोई आपसे ये कहे कि मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ। कोई ये भी कह सकता है कि मैं इतने साल से तुमको चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये आपके लिए सरप्राइज़ होगा। कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी दिख रही है। इसके अलावा कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है रिलेटेड विद किड, कि आप माँ बनने वाली हैं या पिता बनने वाले हैं या बच्चा हो गया, इस तरह की कोई खबर आपको मिल सकती है। लवर्स के लिए ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा शुभ है। बहुत सारे लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है। लवर्स की एनर्जी आ गई है तो कलेक्टिव लेवल पे मैसिव यूनियंस होंगे। सिंगल हैं तो मिंगल होंगे। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं बट सेपरेटेड हैं, चाहे मैरिड कपल हो, अनमैरिड कपल हो, यूनियन की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों को बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है। आपको कोई ऐसा आइडिया दे सकता है और अपना सपोर्ट भी दे सकता है। मैरिड कपल अगर सेपरेशन में है तो यूनियन नज़र आ रहा है। वी हैव कपल हियर विद लवर्स एनर्जी। अगर आप बहुत समय से अपने पे फोकस नहीं किए थे, आपने अपने आप को समय नहीं दिया था, आप कहीं घूमने नहीं गए थे, आप कहीं एंजॉय नहीं किए थे, तो ये वो टाइम पीरियड है जब आप अपनों से मिलेंगे, अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, रिलैक्स रह के एक कप चाय पिएंगे और थोड़ी गॉसिप्स करेंगे। तो थोड़ा सुकून वाली एनर्जी है ये हफ्ता कलेक्टिव लेवल पे।
कोशिश करें कि पहाड़ों से थोड़ा दूर रहें, पहाड़ पे जाने से बचें। यहाँ पे पहाड़ से रिलेटेड घटनाएं इस हफ्ते में दिख रही हैं। प्लस अगर आपका कोई पेट है उससे संबंधित कोई घटना दिख सकती है, सुनाई दे सकती है। जैसे आपका पेट बहुत लेज़ी हो, आपके पेट को कुछ बीमार बीमार सा लगे, या आपको ऐसा लगे कि यार मेरा पेट नहीं है, अब मुझे नया पेट चाहिए, नई कोई मेंबर की एंट्री हो आपके साथ, आपके लाइफ में। इस तरह की सिचुएशंस दिख सकती हैं। इसके अलावा कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं तो इस हफ्ते रुक जाइए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल नज़र आ रहा है, सडन ट्रैवल की एनर्जी है। मे बी आपने कुछ प्लान ना किया हो, मे बी आपने कोई बुकिंग ना की हो और सडनली आपने 2 सेकंड में आपने अपनी सारी प्लानिंग बनाई और आप निकल गए। सो अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल की एनर्जी है, मूवमेंट है यहाँ पर। कहीं ना कहीं से कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको तुरंत जाना पड़े। जैसे होता है ना कि कोई प्लान नहीं है, कोई बुकिंग नहीं है, अभी कुछ सोचा नहीं था, बट सडनली आपको निकलना पड़ जाए कहीं के लिए। इस तरह की सिचुएशन कुछ लोगों के साथ दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस हफ्ते में आप कोई डिसीजन ऐसा ले सकते हैं जो बहुत हड़बड़ी में लें। तो हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना लें तो ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है तो आप 2 मिनट अपने ईष्ट का ध्यान करें और उसके बाद शांत मन से 2 मिनट आप मेडिटेट करें। उसके बाद ही सोच समझ के अपना निर्णय लें। हड़बड़ी में डिसीजन लेने से बचिए। कुछ नया शुरू करने के लिए मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, यह हफ्ता उतना अच्छा नहीं है। इस हफ्ते में कोई राज बाहर आ सकता है। अगर आपने अपने मोबाइल में कोई ऐसे हिडन सीक्रेट्स रखे हुए हैं जो आप नहीं चाहते किसी को पता चले, हो सकता है वो चीज़ें सामने आ जाएं। तो राज बाहर आ सकते हैं। अगर आपने ऐसे कोई सीक्रेट्स रखे हैं तो डिलीट कर दें अपनी सेफ्टी के लिए। यहाँ पर यह भी दिख रहा है जैसे इस हफ्ते में कुछ लोगों को किसी के बारे में पता चल सकता है। कोई ऐसा शख्स जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है, लव लाइफ के बीच में कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, ऐसे किसी पर्सन की जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है, चाहे मैरिड कपल के बीच में, चाहे अनमैरिड कपल के बीच में। इस हफ्ते में किसी स्पिरिचुअल प्लेस के आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, कहीं आप जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और किसी ऐसे प्लेस से रिलेटेड भी कोई खबर आ सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो आपके घर में पार्टी हो सकती है, आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, आप किसी सेलिब्रेशन का पार्ट बन सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जी है, सिवाय पहली वाली वाइब्स को छोड़ के और ये पहाड़ वाली एनर्जी को छोड़ के। थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी मेजर अरकाना से हम देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मेजर अरकाना से विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। तीन कार्ड और वन मोर। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस हफ्ते में अर्थक्वेक की वाइब्रेशन है। जब मैंने पिछली बार कहा था तो जापान में आया था 7.3, 6.7, 7.0। इस हफ्ते में फिर अर्थक्वेक की एनर्जी है। इस हफ्ते में कोर्ट से रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट जजमेंट डेफिनेटली नज़र आ रहा है। लवर्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। मूवमेंट के लिए वन प्लेस टू अनदर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सेफली ट्रैवल कीजिए, अपना ध्यान रखिए। ट्रैवल से रिलेटेड कोई बड़ी इंसिडेंट इस हफ्ते में, क्योंकि मेजर अरकाना से एनर्जी है, सुनाई दे सकती है। ये ट्रैवल एक्सीडेंट की एनर्जी है, ट्रैवल के दौरान एक्सीडेंट की एनर्जी है, चाहे ट्रेन, बस, फ्लाइट, इस तरह की वाइब्रेशंस हैं। इनसे रिलेटेड कोई खबर आपको सुनाई दे सकती है। इसके अलावा ये हफ्ता मेजर लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी जो प्री डेस्टिन्ड हैं, पहले से डिसाइडेड हैं, और वो चीज़ें घटित होंगी। और ये
कुछ जगहों पर लिखा भी हुआ है। तो कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी प्रिपरेशंस इस हफ्ते में शुरू होंगी देश दुनिया से रिलेटेड, जो आने वाले समय में मेजर रोल प्ले करेंगी। इसके अलावा किसी फेमस पब्लिक इमेज से रिलेटेड प्लस अग्नि से रिलेटेड खबर इस हफ्ते में भी नज़र आ रही है। स्पेशली मास को इफ़ेक्ट करने वाला कोई रूल, कोई डिसीजन भी इस हफ्ते में हो सकता है जो मासेस को इफ़ेक्ट करे। सो मेजर अरकाना से ये एनर्जी है। देखते हैं ड्रीम चैनलिंग एंड देन विल टेक एंजल कार्ड। ड्रीम चैनलिंग की बात करें तो मैं अपने ड्रीम चैनलिंग की बात करूं तो आप में से काफ़ी लोगों को आपकी पास्ट लाइफ्स का कोई विजन आ सकता है। साथ ही साथ आपको कोई पार्टनर आपका नज़र आ सकता है, मे बी इस लाइफ का, मे बी पास्ट लाइफ का कोई पार्टनर। मीन्स हो सकता है आप उसे पहचाने, हो सकता है आप उसे ना पहचाने कि वो कौन है। कई बार हमारे पास्ट लाइफ्स के जो लोग होते हैं वो हमें नज़र आते हैं स्वप्न में। कुछ लोगों को अपने पार्टनर के साथ बहुत ही रोमांटिक एनर्जी फील हो सकती है स्वप्न में। आप ऐसा देख सकते हैं कि आप बहुत ही रोमांटिक, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट अपने पर्सन के साथ स्पेंड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में नदी, आप किसी नदी या कुंड में स्नान कर रहे हैं, चाहे वो पॉन्ड हो, कुंड हो, कोई नदी हो। स्पेशली आपको विजन्स में क्या आ रहा है, कौन सी नदी आ रही है, ये भी आपको कई बार याद रहता है कि आप गंगा जी में जा रहे हैं या आप यमुना जी में जा रहे हैं। तो ऐसी कोई पवित्र नदी के दर्शन आपको हो सकते हैं। ये भी हो सकता है आप दूसरों को स्नान करते देख रहे हैं, ये भी हो सकता है आप खुद स्नान कर रहे हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है ड्रीम सीरीज़ में। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसे भी स्वप्न आएंगे जैसे आपके घर में कोई जानवर है, चाहे वो शेर हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई ऐसा जानवर जो आपको आपके घर में नज़र आ रहा है। ठीक है, स्पेशली लॉयन और कप्स और डॉग, इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से अगर मैं चैनलिंग के अलावा बात करूँ जो एंजल्स ने आपको दिए हैं इस हफ्ते में या रिसेंट वीक्स में, आपको अगर ये ड्रीम आए हों, जेम्स, किसी तरह का हीरा, मोती, माणिक, सोना, चांदी, इस तरह के कोई या तो आप कुछ खरीद रहे हैं या तो आपने देखे। फल आपको स्वप्न में किसी तरह का नज़र आ सकता है। ओम के दर्शन हो सकते हैं। तितली आपको नज़र आ सकती है, स्पेशली येलो, वाइट या ब्लू। इसके अलावा ब्लैक तितली बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, तो अगर आपको स्वप्न में ब्लैक तितली नज़र आती है तो आप स्वप्न को एक पेपर पे लिखिए और उसको जला दीजिए। फ्रूट्स के अलावा, फ्रूट में भी यहाँ बेल की एनर्जी है, बेल के अलावा बेर की एनर्जी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों को कपल, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, कपल नज़र आ सकता है या कोई महिला या पुरुष स्वप्न में नज़र आ सकते हैं। सूर्य के दर्शन हो सकते हैं या किसी हीरो हीरोइन पब्लिक इमेज के दर्शन हो सकते हैं। कई बार पब्लिक इमेज के रूप में आपसे एंजल्स मिलने आते हैं, स्पेशली जो आपका फेवरेट हो उसके रूप में। फ्लावर से रिलेटेड स्वप्न आपको आ सकते हैं, या तो आप फ्लावर किसी को दे रहे हैं या किसी से रिसीव कर रहे हैं, या फ्लावर तोड़ रहे हैं, या आप फूल सूंघ रहे हैं, या आप ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। जेल से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं या ताला चाबी से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं। कुछ लिखते पढ़ते या कुछ बुक्स आपको स्वप्न में नज़र आ सकती हैं। वाइट बर्ड्स नज़र आ सकते हैं, चाहे वो स्वान हो, चाहे वो क्रेन हो, चाहे वो डव हो, बट सफ़ेद कलर की चिड़िया स्वप्न में नज़र आ सकती है। स्वप्न में कुछ लोगों को कोई स्पिरिचुअल प्लेस नज़र आ सकता है, मे बी गुरुद्वारा, मे बी चर्च, मे बी मस्जिद, मे बी मंदिर, बट ऐसी वाइब्रेशंस है। कुछ लोगों को मृत्यु के स्वप्न आ सकते हैं कि आपको कोई ऐसी खबर मिल रही है। शीशा, मिरर कुछ लोगों को नज़र आ सकता है। घोड़े से संबंधित स्वप्न आ सकते हैं। कछुआ स्वप्न में नज़र आ सकता है। तो ये ओवरऑल एनर्जी है इस हफ्ते की। देखते हैं एंजल्स ने आपको क्या वार्निंग्स दी हुई हैं। इस हफ्ते कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे गिफ्ट्स आपको रिसीव होंगे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, जैसे आपको कोई बड़ा
आपकी कोई विश ऐसी पूरी हो जाए जो आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर आपकी कोई पावर एक्टिवेट हो जाए, मे बी पास्ट लाइफ में आपने कोई पावर अर्जित की थी, वो एक्टिवेट हो जाए। इस हफ्ते में सबसे पहली चीज़, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ 3 दिशा आई है, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम। इसके अलावा अग्नि की एनर्जी यहाँ से भी है, थंडर स्टॉर्म इस हफ्ते में भी है, रिवर एंड थंडर स्टॉर्म, फॉरेस्ट इस हफ्ते में भी है, वाइल्ड विंड्स भी है, तूफान की एनर्जी है, माउंटेन्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। स्पेशली ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं आ रहे हैं तो ऑफिस जाइए, टाइम से घर आइए। यहाँ पर थोड़ा इस हफ्ते में मौसम का मिजाज बदलेगा, या तो और तीव्र ठंडी बढ़ेगी, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, क्योंकि जो लोग घर में हैं उन्हें तो सेफ़ है, जो लोग सड़क पर हैं उनके बारे में सोच के घबराहट होती है कि सड़क पर हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर, तो कैसे वो लोग रहते होंगे। तो भगवान सबको आशीर्वाद दें और मौसम का मिजाज ठीक रखें ताकि हर कोई जी खा सके। इस हफ्ते में कोई ऐसा वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऐसा होगा जो आने वाले समय की नींव रखेगा, आने वाले समय में भी डिस्ट्रक्शन की नींव रखेगा। ये थी गाइज इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। जो भी खबरें सत्य होती हैं हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।